नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव। क्या आपने कभी सूरज की रोशनी में धूल कणों को चमकते हुए देखा है? या फिर आसमान का रंग नीला क्यों होता है? ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव के कारण होता है। आज हम इन दोनों प्रभाव के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे वीडियो देख सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो जब प्रकाश अपने पथ में आने वाले छोटे कणों, धूल या अन्य बाधाओं से टकराता है तो उसकी किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आकाश का रंग नीला होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि वायुमंडल के जो कण होते हैं और उन कणों से होकर जब सूर्य की प्रकाश गुजरती है तो सूर्य के प्रकाश में चूंकि 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों में नीले रंग का जो बिखराव होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आइए अब जानते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण लटके हो या तैर रहे हो, तो माध्यम में जब छोटे छोटे कण होते हैं तो वह माध्यम जो होता है वह कोलाइड कहलाता है। वायुमंडल भी एक कोलाइड होता है जिसमें धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें और धूलकण ये सारे सम्मिलित होते हैं वायुमंडल में। जब इन वायुमंडल से होकर प्रकाश गुजरता है तो कोलाइड के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में होता है। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है और इस प्रभाव को वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने सबसे पहले दिखाया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव क्या है कि माध्यम में जो छोटे छोटे कण लटके होते हैं वह क्या कहलाता है? कोलाइड। और वायुमंडल भी एक कोलाइड है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कण, धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें सम्मिलित होते हैं। और इन कणों से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो कोलाइड के कणों से प्रकाश का जैसे ही गुजरना होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में हो जाता है। इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखना। सूर्यास्त जब होती है तो आसमान उस समय कैसा दिखता है? लालिमा की तरह। ठीक है, तो ये भी टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण है जंगल में पेड़ों के बीच से होकर आने वाले प्रकाश की धारा। घना जंगल हो और उस पेड़ों के बीच से होकर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह भी चारों ओर क्या होता है? उसका विकर्ण हो जाता है, छितर जाता है। तो ये भी एक टिंडल प्रभाव का सटीक उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण है धुंधली सुबह में, जब धुंधला हो वातावरण, उस समय जब किसी वाहन की हेडलाइट से प्रकाश आती है और वो धुंधली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये भी एक टिंडल प्रभाव का सटीक उदाहरण है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट द्वारा हमें बताएं कि किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।